हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और कहानीकार विशाल रजक और यहां आपको भूत, प्रेत, पिशाच, शैतानों और काले जादू की रोमांचक कहानियां सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि अब वक्त हो गया है डरने का। यह घटना 2018 की है। 3 दोस्त मयूर, चंदन और अंकित राजस्थान के एक छोटे गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदने गए थे। ये तीनों अमीर परिवारों से थे और बचपन से ही बिजनेस करने का सपना देखते थे। शाम के समय जब वे गांव पहुंचे तो वहां अंधेरा हो चुका था। गांव में ज्यादातर लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें रुकने के लिए कोई होटल नहीं मिला। एक दुकान वाले ने बताया कि पास में एक गेस्ट हाउस है, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह जगह ठीक नहीं है। उसने बताया कि गेस्ट हाउस में केवल एक बूढ़ा चौकीदार रहता है और वहां रुकना सही नहीं होगा। दोस्तों ने बातों को अनसुना किया और गेस्ट हाउस का पता पूछ लिया। जब वे गेस्ट हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा चौकीदार टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। वे अंदर गए और रिसेप्शन पर पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें रूम की चाबी दे दी। जब वे रूम में गए तो सब कुछ पुराना और डरावना लग रहा था। रूम का पंखा धीमे धीमे चल रहा था और बेड भी पुराने जमाने का था। वे काफी थके हुए थे, इसलिए सीधे सोने चले गए। कुछ देर बाद अंकित को प्यास लगी और वह पानी लेने बाहर गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने पास के बंद कमरे से घुंघरू की आवाज सुनी। वह आवाज सुनकर डर गया और वापस कमरे में चला गया। अंकित ने जब कमरे में घुंघरू की आवाज सुनी और डर कर वापस आया तो उसने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि शायद यह उसकी थकान का असर है, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उधर मयूर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए बालकनी में चला गया। वहां से गांव का पूरा दृश्य दिख रहा था। बात करते करते उसने देखा कि नीचे सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है। खून और टूटी हुई गाड़ी देखकर वह घबरा गया। जल्दी जल्दी वह वापस कमरे में आया और चंदन से कहा, नीचे भयानक हादसा हुआ है। चंदन और अंकित ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। चंदन ने कहा, शायद तुम्हें वहम हुआ है, तुम थके हुए हो, सो जाओ, सुबह सब ठीक लगेगा। मयूर ने सहमति जताई और सभी सोने चले गए। अगली सुबह तीनों अपने काम के लिए गांव में निकल गए। जमीन का मुआयना किया और डील की तैयारी की, लेकिन काम खत्म होते होते रात हो गई। जब वे अपनी गाड़ी लेने के लिए मैकेनिक से संपर्क करते हैं तो मैकेनिक कहता है कि वह गाड़ी को गेस्ट हाउस तक नहीं ले जाएगा। वह गाड़ी को गांव के बाहर छोड़ने की बात करता है। यह सुनकर तीनों को अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद जब वे ट्रक वाले की मदद से गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे की बालकनी में एक सफेद कपड़ों में आदमी खड़ा है। उसका चेहरा जला हुआ और भयानक दिख रहा था। तीनों डर के मारे सहम गए। जब उन्होंने चौकीदार से पूछा तो उसने उन्हें एक सच्चाई बताई। चौकीदार ने बताया, यह गेस्ट हाउस एक पुराने कब्रिस्तान पर बना हुआ है। यहां सैकड़ों आत्माएं भटकती हैं। गांव के लोग इस जगह से दूर रहते हैं। मैं यहां सिर्फ मजबूरी में काम करता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी सलाह है, इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। यह सुनने के बाद तीनों ने तुरंत अपना सामान उठाया और गेस्ट हाउस छोड़ दिया। अगले दिन उन्होंने किसी दूसरे शहर में रुककर अपना काम पूरा किया। वे उस गेस्ट हाउस की तरफ दोबारा कभी नहीं गए। गेस्ट हाउस से निकलने के बाद तीनों दोस्तों ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब वे अपनी डीलिंग फाइनल करने के बाद वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी में अचानक समस्या आ गई। गाड़ी रुक गई और अंदर से एक अजीब सी जलने की गंध आने लगी। मयूर ने गुस्से में कहा, यह क्या हो रहा है? कल से हमें एक पल की शांति नहीं मिल रही।
चंदन ने कहा, चलो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कोई मदद ढूंढते हैं। वे तीनों गाड़ी से उतरे और गांव के बाहर किसी वाहन या व्यक्ति को ढूंढने लगे। किसी तरह उन्हें एक ऑटो मिल गया जो उन्हें पास के एक छोटे मैकेनिक शॉप तक ले गया। मैकेनिक ने गाड़ी को ठीक करने में समय लगने की बात कही तो उन्होंने सोचा कि वे रात यहीं किसी सुरक्षित जगह पर बिताएंगे। रात में जब वे पास के एक छोटे लॉज में रुके तो चंदन को अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि गेस्ट हाउस के उस जले हुए आदमी ने उसे आवाज दी और कहा, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। चंदन घबराकर उठ गया और उसने देखा कि मयूर और अंकित भी बेचैन होकर बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। चंदन ने दोनों को जगाया और अपने सपने के बारे में बताया। यह सुनकर मयूर ने कहा, मुझे भी ऐसा ही सपना आया। अंकित ने कहा, यह सब उस गेस्ट हाउस से शुरू हुआ, हमें वहां जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब उनकी गाड़ी ठीक हो गई तो वे मैकेनिक से बात करने लगे। मैकेनिक ने कहा, आप लोग उस गेस्ट हाउस में रुके थे? मुझे यकीन था कि वहां से कोई ठीक ठाक वापस नहीं लौटता। वह जगह अभिशप्त है। तीनों को यह सुनकर झटका लगा। मैकेनिक ने बताया कि उस गेस्ट हाउस की जगह पर सालों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। वहां एक शादी में आग लग गई थी जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। उसी के बाद से लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं। मयूर, चंदन और अंकित ने फैसला किया कि वे अब कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना काम पूरा किया और वापस अपने शहर लौट गए। लेकिन उस गेस्ट हाउस की यादें आज भी उनके मन में डर और बेचैनी पैदा कर देती हैं। शहर लौटने के बाद तीनों दोस्तों ने गेस्ट हाउस में बिताई रात को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उस डरावनी घटना से बाहर नहीं निकल पाए। मयूर अब अकेले रात को सोने से कतराने लगा था, जबकि चंदन और अंकित अक्सर डरावने सपने देखकर उठ जाया करते। एक रात मयूर के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाने पर किसी औरत की धीमी और कांपती हुई आवाज आई। उसने कहा, तुम लोग वहां रुके थे, है ना, गेस्ट हाउस में? मयूर को पहले तो लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उस आवाज ने तुरंत कहा, तुम्हें वहां रुकना नहीं चाहिए था। तुमने हमें देख लिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मयूर के हाथ से फोन छूट गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने तुरंत चंदन और अंकित को फोन करके बुलाया। इसके बाद तीनों के जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मयूर के घर में अक्सर आधी रात को किसी के चलने की आवाजें आने लगी। चंदन के कमरे में हर सुबह दीवार पर अजीब निशान दिखते, जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। अंकित को ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है और हर वक्त उसके करीब है। डर से परेशान होकर तीनों ने एक साधु की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने साधु को पूरी कहानी बताई। साधु ने उनकी बातें सुनने के बाद कहा, तुम लोगों ने उस जगह की आत्माओं को छेड़ा है, वो अब तुम्हारे पीछे हैं, उन्हें शांत करना होगा। साधु ने उन्हें कुछ अनुष्ठान करने और गेस्ट हाउस की जगह पर वापस जाकर वहां आत्माओं के लिए प्रार्थना करने को कहा। यह सुनकर तीनों और डर गए, क्योंकि उन्हें फिर से उस गेस्ट हाउस में जाने का विचार भी भयावह लग रहा था। आखिरकार तीनों ने हिम्मत जुटाई और साधु के साथ उस गेस्ट हाउस में लौटे। साधु ने वहां पूजा की और आत्माओं से माफी मांगी। उसने कहा, ये आत्माएं यहां की जमीन से बंधी हुई है, इन्हें कभी मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम इन्हें परेशान नहीं करोगे तो ये तुम्हें छोड़ देंगी। साधु की पूजा के बाद धीरे धीरे उनके जीवन से अजीब घटनाएं खत्म हो गईं। मयूर, चंदन और अंकित ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन गेस्ट हाउस की डरावनी यादें उनके मन में हमेशा ताजा रहीं। साधु द्वारा की गई पूजा और आत्माओं से माफी मांगने के बाद तीनों दोस्तों ने सोचा कि उनकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक रात मयूर अपने ऑफिस से देर रात घर लौटा। जैसे ही उसने अपनी कार गेट के अंदर पार्क की, उसे अपनी बालकनी में वही सफेद कपड़ों वाला जलता हुआ चेहरा दिखाई दिया जिसे उसने गेस्ट हाउस में देखा था।
मयूर का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ने साथ नहीं दिया। उसी समय चंदन और अंकित को भी अपने अपने घरों में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। चंदन के घर की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं और उसने अपने कमरे में किसी के गहरी सांस लेने की आवाज सुनी। अंकित को उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने जोर से खटखटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। घबराए हुए तीनों दोस्त अगले दिन फिर से उसी साधु के पास पहुंचे। उन्होंने सारी घटनाएं बताईं। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ये आत्माएं इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकती। उन्होंने तुम्हें देख लिया है, अब वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें एक ही उपाय करना होगा। साधु ने तीनों को सलाह दी कि वे अपनी जमीन का प्लान छोड़ दें और उस गेस्ट हाउस से जुड़ी हर चीज को हमेशा के लिए भूल जाए। उसने कहा, तुम्हें इस जगह और इसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह छोड़कर कहीं और बसना होगा। केवल तभी तुम्हें शांति मिल सकती है। तीनों ने इस फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी जमीन की डील कैंसिल कर दी और उस गांव में दोबारा कभी नहीं लौटने की कसम खाई। चंदन, मयूर और अंकित ने अपने अपने जीवन को नई शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन उन घटनाओं की डरावनी यादें उन्हें हमेशा सताती रहीं। कभी कभी कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं होती, वहां कुछ ऐसी ताकतें होती है जो इंसान की समझ से परे है। गेस्ट हाउस की वह डरावनी रात उनके लिए एक ऐसा सबक बन गई जिसे वे चाहकर भी कभी भुला नहीं सके। ऐसी जगहों पर कभी कदम न रखें जहां अतीत की कहानियां डर और दर्द से भरी हों। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली डरावनी और प्रेरणादायक कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।